मामला। विशेष समुदाय के युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया। पहचान छिपाकर युवक ने किया युवती का शारीरिक शोषण। पुलिस के समझौते के बाद आरोपी के दोस्तों ने किया युवती का अपहरण। युवती के साथ आरोपी के दोस्तों ने भी किया रेप। तो पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। दोस्तों के खिलाफ जांच जारी। तो एक बार फिर से ये लव जिहाद का मामला कुशीनगर से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आपको वो बता देते हैं। विशेष समुदाय के युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया। पहचान छिपाकर युवक ने किया युवती का शारीरिक शोषण। पहचान उजागर होने पर युवती ने किया आरोपी से किनारा। तो आरोपी ने युवती और परिवार को दी जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया के जरिए आरोपी ने दी युवती को धमकी। युवती ने परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। तो युवती के परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप। आरोपी पक्ष के दबाव में पुलिस ने कराया समझौता। ये परिजनों का आरोप है। पुलिस ने समझौते के बाद आरोपी के दोस्तों ने किया युवती का अपहरण। नेपाल में युवती के साथ आरोपी के दोस्तों ने किया रेप। किसी तरह युवती नेपाल बॉर्डर पहुंची। परिजनों ने फोन पर बताया कि महाराजगंज पुलिस ने युवती को घर तक पहुंचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले में शामिल अन्य दोस्तों के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। तो किस तरह से एक बार फिर से कुशीनगर से ये पूरा लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां युवक अपनी पहचान छुपाकर किस तरह से युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ शारीरिक शोषण भी करता है, जिसके बाद युवती को उसकी पहचान की भनक लगती है और इसके बाद उसने प्रेमी से किनारा कर लिया। लेकिन लगातार युवक के द्वारा परिजनों को धमकाया और एक तरफ परिजनों का आरोप भी है कि पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा समझौता कराया गया। मुझे किसी तरह से चाहिए। इन मुस्लिम को, हटा के मुस्लिम बहुत खतरनाक हैं और मेरे पूरे फैमिली को डर है। और पूरा हिंदू पता नहीं कितने लड़कियों को बेचे होंगे मुसलमान सब, मुस्लिम सब का यही वो काम है कि कितने हिंदू लड़की को फंसा करके लिया करके बेचे होंगे। सर मेरी योगी जी से यही निवेदन है, योगी जी कि मेरी बेटी को सजा, मेरी बेटी को जो ऐसा किया है उस अमन खान को और वो महमूद खान को सजा मिलना चाहिए। बाप बेटे को ये सारे मिल करके पूरी फैमिली मिली हुई है गौ मांस खिलाने के लिए। मेरे बेटी को कहे सब कि गौ मांस खाओ, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको 36 टुकड़े श्रद्धा के जैसे कर दूंगा मैं। ऐसे ऐसे मेरे बेटी के साथ किए हैं सभी। और मुझे किसी तरह से चाहिए। इन मुस्लिम को, हटा के मुस्लिम बहुत खतरनाक हैं और मेरे पूरे फैमिली को डर है। और पूरा हिंदू पता नहीं कितने लड़कियों को बेचे होंगे मुसलमान सब, मुस्लिम सब का यही वो काम है कि कितने हिंदू लड़की। हमारी बेटी को कंप्यूटर पढ़ती थी। एक मुस्लिम संप्रदाय का लड़का, हम ब्राह्मण परिवार की मेरी बेटी है, वो अपने प्रेम जाल में फंसाने लगा। वो बोला कि हिंदू है। उसके बाद हिंदू बनकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके बाद में पता चला मेरी बेटी को कि मुस्लिम है, तो उससे दूरी बनाने लगी और वह जबरदस्ती चाकू के नोक पर यह सब धमकाता रहा, डरवाता रहा कि मुस्लिम को, हम लोग मुस्लिम भाई बहुत पैसे वाले हैं और हम लोग का बहुत साम्राज्य है। उसके बाद मेरी बेटी को ये क्या किया कि वीडियो बनाया और नेट पर लोड करने की धमकी देता रहा। अभियोग में पीड़िता को दिनांक 4 जुलाई को बरामद किया गया। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पीड़िता के 164 CRPC के बयान कराए गए तथा मुख्य अभियुक्त अमन को दिनांक 8 जुलाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण में सभी तथ्यों, सभी पहलुओं, सभी पक्षों पर गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभियोग जो भी मामला आए हैं आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है और ऐसी अगर कोई मामला है तो देखिए हमारी जो सरकार है उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा। जितने लोग इस मामले में संदिग्ध पाए जाएंगे सबके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे जघन्य अपराधों के पीछे हाथ गोड़ धो के पड़ जाएंगे और हो सकेगा तो उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाने का भी
और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीके, जिस तरह से ये लव जिहाद का पूरा मामला कुशीनगर से आया, कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इस तरह का माहौल समाज में बन रहा है और जब इस पर कार्रवाई की बात कही गई, पुलिस पर भी आरोप लगे हैं कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा समझौता करा दिया गया। जी देखिए, कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र के हाटा कस्बे का ही पूरा मामला बताया जा रहा है, जो विगत पिछले 6 महीना से जो है कि लड़की वो स्कूल जाती थी और जब स्कूल जाती थी, कोचिंग जाते के वक्त से जो है कि जो ये लव जिहादी युवक है, इसे बार बार उस लड़की के द्वारा, जैसे कि पीड़िता ने बताया, वह उसे परेशान किया था। लड़की रूट चेंज भी कर ली, उसके बावजूद भी उसे परेशान किया गया और उसे प्यार करने की बातें सामने आई। हालांकि लड़की को जो है कि अपने झांसे में लेके उस लड़की के द्वारा कई बार उसका जो है कि यौन शोषण भी किया गया। साथ ही जब उसके घर वालों को पता चला, इसका अश्लील वीडियो बनाता है, फिर उसके बाद से उसके घर वालों को पता चलता है, अपने घर में बताता है। और इससे जो है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें जो है कि अगर गोमांस खिलाने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है उनके ऊपर भी सवालिया निशाना खड़ा होता है। हालांकि वो प्रयास करता है, एक लड़की किसी तरह से बचती है, उसके बाद जो है कि अपने घर वालों से डर के मारी नहीं बताती है, क्योंकि अगर घर वालों से धमकी इन लोगों ने दिया था कि घर वालों से बताओगी तो आप वीडियो वायरल कर देंगे, जिस बदनामी की वजह से लड़की बचती है। और जिस दिन घटना होता है 1 तारीख के दिन, सबसे बड़ी बात उस दिन ये सामने आती है कि उससे लड़की को धोखे में रख के जो ये अमन नाम का आरोपी है वो बुलाता है कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है, और इसी बहाने उसे जो है कि बुला के गाड़ी में बैठाते हैं सब और उसे कुछ नशीला पदार्थ सुना देते हैं। और जब लड़की का होश आता है तो वो जो है कि नेपाल में अपने आप को दिखाई देती है। उसके बाद लड़की के साथ जो अमन है, उसके साथ जो 4 अन्य आरोपी है, उनके यहाँ पे जो है कि अभी मुकदमा में जिक्र नहीं किया गया है, विवेचना चल रही है, वो सब दवाई से लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। और इसके अलावा जो है कि नेपाल में लाके उसे जो है कि कोठे पर बेचते हैं, जिस तरह से पीड़िता ने यहाँ पे बीती बताई है। बेचने के बाद वहां की एक लड़की सहयोग करती है, फिर उसके बाद वहां से ये जो पीड़िता है वो भाग के आती है और तब जाके वो जो है कि अपने परिजनों को सकुशल जो है कि मिलती है लड़की। दूसरी तरफ अगर जिस तरह से पुलिस दावा कर रही है कि घटना 1 तारीख की है, 1 तारीख को मुकदमा पुलिस दर्ज करती है, 4 तारीख को लड़की मिलती है, लेकिन पुलिस क्या 4 दिन पहले, 4 दिन में जो है कि लड़की का अपहरण होता है, तो क्या पुलिस छानबीन नहीं कर रही थी? पीड़िता ने जैसे सवाल खड़ा किया है तो पीड़िता के सवाल से स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि पुलिस की लापरवाही इसमें स्पष्ट रूप से है। पुलिस इस तरह कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। पुलिस किसी तरह से अगर आनंद थाना में मुकदमा भी दर्ज कर ली तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी 4 दिन तक? दूसरी बात है, जब पीड़िता आई और वहां से फोन अपने परिजनों को की, उसके बाद जो है कि वो महाराजगंज पुलिस के सहयोग से पीड़िता कुशीनगर पुलिस को मिली थी, तो आखिर पुलिस ये क्या कर रही थी? दूसरा नंबर बात यह है कि 4 से लेकर 8 तारीख तक, कल जो है कि जो आरोपी मेन अभियुक्त है अमन नाम का, वह गिरफ्तार होता है। तो आखिर पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही थी? इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है पुलिसिया। दूसरी नंबर बात करें तो यह है कि जैसे इसके परिजन आरोप लगा रहा है, जो पीड़िता है, पीड़ित परिवार पूरा आरोप लगा रहा है कि थाने में जब ये लोग तहरीर दी है उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस मामले को 16 समझौता में क्यों टाल दी? अगर 16 समझौता फैसला नहीं में टाली होती तो इस तरह के मामले जो है कि नहीं होते। और लड़की जिस तरह से बच के तो चली आई है, लेकिन शायद अभी यह कहना वो नामुमकिन होगा कि कई ऐसी लड़कियां कुशीनगर की ऐसी होंगी, बहने बेटियां, जो अभी भी जो है कि कई जगह फंसी हुई हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल शून्य दिखाती है और केवल मामले को कागजी खानापूर्ति करती है। और 16 समझौता कराकर कई ऐसे मामले होंगे, दर्जनों मामले होंगे जिसे दबाने का प्रयास कुशीनगर की पुलिस कर रही है और केवल जो है कि कागजी खानापूर्ति करने का प्रयास कर रही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो, और लव जिहाद के मामले तो आप आए दिन आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल डीके, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके साथ ही समाज में जिस तरीके का माहौल बन रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डीके इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।